हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी में एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स। तो सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स क्या होता है ये आप जानेंगे। इसका ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट है इसके बारे में आपको पता चलेगा। मेल में इसका क्या इफेक्ट है, फीमेल में इसका क्या इफेक्ट है इसके बारे में जानेंगे। इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए या इससे जो होने वाली प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो कई तरह की बातें आप आज क्लास में आप जानेंगे। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले है कि व्हाट आर, तो ये क्या होते हैं सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये जो सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये एक प्रकार के हार्मोन होते हैं। हार्मोन मतलब केमिकल होते हैं, या इनको दूसरा नाम आप कह सकते हैं कि ये एंड्रोजेंस हैं। ठीक है, तो एंड्रोजेंस क्या है अभी आपको पता चलेगा आगे। नेक्स्ट है कि ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं। तो ये जो है मेनली मेल की बॉडी में, पुरुष की बॉडी में टेस्टिस से ये जो है प्रोड्यूस होते हैं, वहां से निकलते हैं ये। ठीक है, लेकिन यहां पर आप जो सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में जानने वाले हैं, तो किडनी जो है वो मेल की बॉडी में भी होती है और फीमेल की बॉडी में भी होती है। और किडनी के ऊपर जो है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसे कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड। और इसका सेक्शन जब करेंगे तो इसके अंदर एक पार्ट देखने को मिलता है जिसको कहा जाता है कि ये एड्रीनल कॉर्टेक्स है। और एड्रीनल कॉर्टेक्स से ही हार्मोन एंड्रोजन निकलता है। मतलब मेनली पुरुष की बॉडी में तो ये निकल ही रहा है टेस्टिस से, लेकिन ये जो है किडनी के ऊपर जो पार्ट मिल रहा है एड्रिनल ग्लैंड, यहां से भी ये रिलीज होता है। और किडनी जो है वो मेल की बॉडी में भी होती है और फीमेल की बॉडी में भी होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एंड्रोजन जो है मेल की बॉडी से भी रिलीज हो रहा है और फीमेल की बॉडी से भी निकलता है। तो ये हो गया कि ये कहां से निकलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो ये फंक्शन क्या है इसका भाई, ये जो है ये प्रमोट करता है किस चीज को, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। अब ये क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अगर हम पुरुष की बात करें, मेल की बात करें, तो जैसे आवाज का भारी होना, पुरुषों में आवाज का भारी होना, उनमें दाढ़ी मूंछों का आना, ये जो है क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। तो अब ये फंक्शन है कि ये इसको रेगुलेट करता है, इसको प्रमोट करता है इन चीजों को कि दाढ़ी मूंछें ज्यादा निकले। तो जैसा कि बताया गया है कि ये मेल में तो स्पेशली निकल ही रहा है ह्यूज अमाउंट में, फीमेल में भी निकल रहा है कम अमाउंट में। तो इससे एक हुआ कि फीमेल में भी आप पाएंगे बहुत लोगों के फेशियल हेयर देखने को मिल जाता है, तो जो कि एक प्रॉब्लम वाली बात हो गई। आगे बात करते हैं हम इसमें कि अब ये जो फंक्शन है इसमें कि भाई फेशियल हेयर निकल रहे हैं, फीमेल में निकल रहे हैं, और उसका रीजन क्या है यहाँ पे निकलने का कि फीमेल के पास भी किडनी है और वहां पे एड्रिनल ग्लैंड है। तो अगर ये ज्यादा निकलता है तो इस तरह की ये फेशियल हेयर वगैरह को शो करेगा, दिखाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम अब इसके एड्रिनल एंड्रोजेंस के बारे में। तो अब स्पेशली बात करेंगे कि जो किडनी के ऊपर से ही निकल रहा है एड्रिनल ग्लैंड से एंड्रोजेंस, तो उनका बारे में हम जानते हैं कि ये एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीटस के डेवलपमेंट में। यानी जब गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तो वहां पर भी ये अपना रोल जो है अदा करता है, इसका रोल होता है उसके डेवलपमेंट में। नेक्स्ट बात करते हैं इन एडल्ट फीमेल। तो एडल्ट फीमेल में आखिर इसका क्या मामला होता है भाई। अगर एडल्ट फीमेल में ये जब निकल रहा हार्मोन तो इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं कि एक्सेलरी मीन्स आर्मपिट के पास का जो नीचे का एरिया है वहां पर से हेयर ग्रो होना, उसको एक्सेलरी बोलेंगे। और प्यूबिक एरिया जो होता है, जो कि कमर के नीचे का हिस्सा है, वहां पर भी जो हेयर्स ग्रो होते हैं तो उसके पीछे भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ में फीमेल में एक्ने, बहुत ज्यादा मुहासे वगैरह, पिंपल्स वगैरह निकल रहे हैं, तो उसके पीछे भी यही हार्मोन जो है जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ओवर सिक्रीशन इन फीमेल। अगर इसका ओवर सिक्रीशन है भाई, नॉर्मल है थोड़ा सा, तो वो तो इफेक्ट दिखाएगा ही पुरुष वाले कैरेक्टर। इसलिए कहता है कि जो फीमेल है उसमें पुरुषों के भी लक्षण होते हैं, तो थोड़े बहुत तो है। रीजन क्या है, ये ग्लैंड। अब कह रहे हैं कि अगर यहां से हार्मोन यही एंड्रोजेंस ज्यादा निकले, ज्यादा अमाउंट में निकले, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहला तो है कि भाई ज्यादा निकलेगा तो ज्यादा मैस्कुलाइन चीज लेकर के आएगा, ज्यादा पुरुषपन को पैदा करेगा ये फीमेल के अंदर। तो आपने देखा हो किसी किसी फीमेल में ऐसा होता है कि वो बॉयज के जैसे थोड़ा एटीट्यूड रखते हैं, और पता चला उनकी तरह कपड़े पहनना, उनकी तरह बिहेवियर, आवाज का भी उनका चेंज हो जाना।
ठीक है, पुरुष जैसे भारी थोड़ा हो जाना। तो ये सब चीज़ें जो है ओवर सिक्रीशन से एक तो होगा, दाढ़ी मूँछों का निकलना भी रहेगा। इनमें जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर रहेंगे, जिसको आप पीसीओडी बोल सकते हैं, कि ऐसी प्रॉब्लम उसमें देखने को मिल जाएगी। और इस तरह की चीज़ें कि भाई उसमें इनफर्टिलिटी भी आ गई है, उनमें बांझपन भी आ गया है ओवर सिक्रीशन की वजह से, यहाँ से जो हार्मोन निकल रहा है। तो इसको कहा जाता है, एक नाम देते हैं इसके लिए, एड्रीनल विरिलिज्म। तो कभी पूछा है कि एड्रीनल विरिलिज्म क्या है, तो आप बता देंगे कि फीमेल में एंड्रोजेंस यानी जो सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है, इसका ओवर सिक्रीशन जब होगा तो उसमें बॉयज जैसे कैरेक्टर चीज़ें आएंगी, सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप हो जाएंगे, इनफर्टिलिटी आ जाएगी, उनमें बांझपन आ जाएगा, और भी उनमें जो कैरेक्टर इस तरह के भी जो बताए गए थे वो सारे हो जाएंगे इसमें। तो इसको ही हम एड्रीनल विरिलिज्म भी कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एड्रीनल एंड्रोजेंस इफेक्ट इन मेल। अब यही, अभी तो फीमेल की बात कर ली, तो अब ये किडनी के ऊपर जो पार्ट मिल रहा है ये, ठीक है, यहां से जब हार्मोन निकल रहा है तो इससे मेल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए मेल पे क्या है कि भाई मेल में जो एंड्रोजेंस निकल रहा है वो तो मेनली टेस्टिस से निकल ही रहा है, और यहाँ से थोड़े अमाउंट में निकल रहा है, और जो हार्मोन यहाँ निकल रहा है सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स, तो ये क्या कर रहा है, ये पुरुषपन को लाता है। तो अब पुरुष के पास तो पहले से ही टेस्टिस है, जहां से ह्यूज अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स यानी एंड्रोजेंस निकल रहे हैं, जो कि उसमें पुरुषपन को लाते हैं। अब थोड़े मात्रा में यहाँ से निकल रहा है, तो इसका कोई बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसका कोई बड़ा इफेक्ट कहा जाए कि पुरुष के लिए बहुत ज्यादा है कुछ खास, तो नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास जो काम यहाँ से हो रहा है वही काम जो है टेस्टिस से हो रहा है, टेस्टिस के पास ये ज्यादा निकल रहे हैं। तो इसलिए मेल में कुछ ज्यादा बहुत बड़ा इफेक्ट देखने की बात नहीं कह सकते कि इसमें बहुत ज्यादा है इसमें। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन, आपको थोड़ा इसको समझा देते हैं। और इसमें भी हम बता दें कि इसमें भी, पुरुष में भी एड्रीनल विरिलिज्म हो जाता है। अगर यहाँ से भी, भाई देखो टेस्टिस से तो निकल ही रहा है उसके पास हार्मोन के, लेकिन यहाँ से भी अगर थोड़ा ओवर सिक्रीशन हो जाए, ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा कि कम एज में, यंग एज में बच्चे जल्दी जवान हो जाएंगे। मतलब कि उनमें टीन एज के पहले ही पता चला, उनमें जो उनको 16, 17, 18 साल में उनमें यंगनेस आनी है, जवानी आनी है, उनको जवान होना, यंग होना है, वो पहले ही देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा भी पाएंगे आप कि कुछ लोगों में ज़्यादा सोच समझदारी या पुरुष वाले लक्षण लड़कों में जल्दी डेवलप हो जाते हैं, तो उसके पीछे ये हो जाता है। तो इसको हम कहेंगे कि एड्रीनल विरिलिज्म जो है मेल की बॉडी में भी मिलता है, फीमेल में तो मिल ही रहा है, मेल की बॉडी में भी मिल जाता है। तो आगे हम इसका कंक्लूजन समझ लेते हैं शॉर्ट में। देख लीजिए, फिर समझ लीजिए कि भाई टेस्टिस जो है मेल की बॉडी में है, पुरुष के शरीर में है, टेस्टिस फीमेल की बॉडी में नहीं है। टेस्टिस का काम है एंड्रोजन को निकालना। एंड्रोजन क्या है? अ ग्रुप ऑफ हार्मोन, ये एक हार्मोन का ग्रुप है। और ये क्या करता है, ये जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है उससे रिलेटेड होता है, मेल फीमेल दोनों में, ठीक है। और इसके साथ में अब ये पुरुष के पास टेस्टिस से तो निकल ही रहा है वहां से, अब पुरुषपन उसमें ला रहा है। लेकिन महिलाओं में क्या है कि उनके पास यही हार्मोन किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड मिल रही है, वहां से निकल रहा है, यानी वहां से उनमें पुरुषपन को क्रिएट करेगा ये। तो पुरुष के पास दो ऑप्शन है हार्मोन निकलने के, एक टेस्टिस से, दूसरा किडनी के पास से। तो पुरुष के पास डबल हो गए इसके निकलने के, स्त्री में एक जगह पर है, ठीक है। और बता दें कि ये थोड़े अमाउंट में स्त्री में ओवरी से भी रिलीज होता है, ओवरी से भी रिलीज होता है। तो अब पुरुष में अगर ये ज्यादा ओवर सिक्रेट होगा तो ज्यादा पुरुषपन आएगा, जल्दी मैच्योर होंगे, जल्दी उसमें पुरुषपन आएगा, जो बताया गया। महिलाओं में अगर ये ज्यादा रिलीज होता है, ज्यादा ओवर सिक्रेशन होता है, तो उसमें पीरियड्स का इरेगुलर होना, उनका डेवलपमेंट फीमेल जैसा ना होना, उनमें बॉयज जैसे कैरेक्टर आना, उनमें बांझपन आ जाना, जिसको इनफर्टिलिटी कहेंगे, इस तरह की चीजें, और पिंपल्स, एक्ने वगैरह बहुत ज्यादा निकलना, तो ये सब समस्याएं करेंगी। अब इसको ठीक करने की अगर बात करें तो इसको जो है हार्मोन थेरेपी से ठीक करेंगे। और अगर इसका आप काज जानने की कोशिश करें कि आखिर ये फीमेल में क्यों हो जाता है, तो क्यों होने के पीछे का कारण है भाई फीमेल में कि ये बाई बर्थ हो सकता है, कि बाई बर्थ ही उनकी किडनी के ऊपर ये एड्रीनल ग्लैंड का ओवर सिक्रीशन स्टार्ट हो, तो स्टार्टिंग से ही डिस्टर्बेंस रहेगा उनकी बॉडी में। दूसरा हो सकता है स्टेरॉइड्स, हो सकता है मदर के जरिए ऐसी मेडिसिन ली गई हो, ऐसे चीज़ें ली गई हो, फूड जिनमें स्टेरॉइड रहा हो,
तो स्टेरॉइड भी इसके ओवर सिक्रीशन को फीमेल में बढ़ा सकता है, करा सकता है, या उनको किसी टाइप के वहाँ पर ट्यूमर या कोई प्रॉब्लम बीमारी रही हो, इसकी वजह से भी हाइपर सिक्रीशन का मामला हो जाता है फीमेल में, जिससे उनमें दाढ़ी मूछें वगैरह देखने को मिलती हैं। और ट्रीटमेंट जो अभी बताया गया है कि हार्मोनल थेरेपी से इसको ठीक किया जाता है, वो भी स्टार्टिंग एज में, शुरुआती लक्षण देखने पर ही इस पर काम किया जाना चाहिए। तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।